राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, ज्योतिष एक गहरा सागर है। आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस बात को फॉलो करें और देखें कि परिवारों में क्या दोष है भी या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी वह बड़ा दुखी होता है और ये कहता है, महाराज जी हमने दवाइयाँ बहुत की लेकिन हमको आराम नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा दोष जो है उनके ऊपर रहता है, वो संसार का दोष हो या वो ऊपर का कोई दोष हो। तो कुंडली के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, ग्रह चक्र के द्वारा और कुछ ऐसे साधन हैं ज्योतिष में जिनके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के ऊपर जो दोष है वो किस चीज़ का दोष है। यदि उस दोष का हम लोग उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही हमको सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और दवाइयाँ खाने के बाद आराम नहीं आता है तो निश्चित ही कोई ना कोई ओपरा दोष है, किसी ग्रह को शांत करने की आवश्यकता है। कोई देवी, कोई देवता जो है रुष्ट है, जिसके कारण जो है शरीर से वो कष्ट नहीं जा रहा। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो दोष की पहचान कैसे हो और हम उसकी पहचान करके अपने उस दोष का निवारण अर्थात उस देवी या देवता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, जिस समय जो व्यक्ति रोगी हो या पीड़ित हो, दवा खाने के बाद आराम नहीं आ रहा हो, कैसा भी कोई ना कोई अड़चन उसके साथ लगी रहती हो, तो आप ये उपाय करें। और इस उपाय को करने से पहले थोड़ा समझ लें कि किस प्रकार से उस दोष की हम लोग पहचान करें। जब आप पहचान कर लें कि ये दोष है तो उसके हिसाब से आप किसी विद्वान ब्राह्मण से, पंडित से पूछ सकते हैं कि इस दोष का क्या उपाय है, या मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको आपके उस दोष का उपाय बड़े सरल भाव में बताऊंगा। जो दोषी व्यक्ति हो, जिसको कोई ना कोई कष्ट हो, वो रात्रि के समय एक मुट्ठी जौ लेकर के अपने सिराने सो जाए। सारी रात वो जौ जो हैं उसके सिराने रखे रहें। प्रातःकाल उठ करके उन जौ की ढेरियाँ बनाए, 12 ढेरियाँ, यानी कि एक ढेरी में 12 जौ रखें और 12 जौ की ढेरियाँ बनाएं। जितनी ढेरियाँ बनती हैं, लास्ट में जितने जौ बचते हैं उन जौ को देख करके आपको अपने शरीर के अंदर हुए उन दोषों की पहचान हो जाएगी और आप उसका उपाय करें। आपको आराम होगा और बिना दवाई के आपको आराम होगा जब आपने देवता की पूजा कर ली। तो अब समझ लें कि जब रात्रि के समय एक मुट्ठी जो हमने अपने सिराने रखी और सिराने रखने के बाद प्रातःकाल 12 जौ की हमने ढेरियाँ लगाई। अब सबसे आखिर में 12 की ढेरी लगाने के बाद जब आखिर में एक जौ बचता हो तो आप समझ लें उस व्यक्ति के ऊपर पितरों का दोष है। पितृ दोष के कारण उसको कष्ट हो रहा है, उसके शरीर में कोई न कोई बाधा, परेशानी, रोग, उसका धन ऐसे खर्च हो रहा है, उसको मानसिक शांति जो है नहीं है, अशांत रहता है। वो किस कारण? क्योंकि उस व्यक्ति को पितृ का दोष लगा हुआ है। अब जौ की 12 ढेरियाँ लगाने के बाद यदि आखिर में 2 जौ बच जाते हैं, आप ये समझें देवी का दोष है। आप देवी की पूजा करें, देवी की आराधना करें तो आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। यदि आखिर में 3 जौ बचते हैं, यानी कि मिथुन लगन, यदि आखिर में 3 जौ बचते हैं तो समझ लो कि महामाया का दोष है और आप उस महामाया का उपाय करें, देवी का उपाय करें। इससे आपको शांति होगी और आपका रोग जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि आखिर में 4 जौ बचते हैं तो शाकनी का दोष है। किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करें
और शाकनी देवी की पूजा आप कराएं। अब यदि आखिर में 5 बजते हैं, सिंह लगन, स्वामी सूर्य, तो ये समझ लें कि जल के प्रेत का दोष है। कोई ऐसा प्रेत है जो जल का प्रेत हो, जल में वास करता हो, ऐसे प्रेत का दोष जो है उसको लग गया है। वो कैसे लगा, किस कारण लगा, ये इसका एक अलग से वीडियो मैं बना करके आपको दूंगा। आप जल के देवता की पूजा करें। और उसको सर्दी जल्दी लगती है, ज्वर जल्दी लगता है, तो जल के प्रेत के दोष के कारण उसको बार बार ऐसा होता है। आप जल के देवता की पूजा करें। यदि 12-12 की ढेरियां लगाने के बाद आखिर में 6 जो बचते हैं, तो कोई ना कोई ग्रह जो है अशांत है। किसी विद्वान ज्योतिष से मिलकर के आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं और उसमें ये देखें कि कौन सा ग्रह अशांत है, और उस ग्रह का आप उपाय उनसे पूछ करके करें तो आपको शांति मिल जाएगी। आप दवा खाने के बाद आराम नहीं आ रहा, इस उपाय को करने के बाद, ग्रह दोष का उपाय करने के बाद यदि आप दवा खाएंगे तो दवा लगेगी भी और शरीर भी जल्दी ठीक होगा, स्वस्थ होगा। अब यदि 7 जो बचते हैं, यानी कि तुला लगन बचता है, तो ये समझें कि क्षेत्रपाल का दोष है। हम लोग जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, प्यारे मित्रों, उस क्षेत्र का एक देवता होता है। उस देवता का दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल की आप पूजा जा कर के करें, तो पूजा करने से आप स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न होगा, सारे दोष दूर होंगे। अब आखिर में यदि 8 जो बचते हैं, तो नाग देवता का दोष है। यानी कि 8 जो बचते हैं आखिर में, वृश्चिक लगन, तो नाग देवता का दोष है। आप नाग देवता की पूजा करें, तो नाग देवता की पूजा करने से आपका ये दोष समाप्त होगा। अब 9 बचते हैं, यानी कि धनु लगन, 12-12 के ढेरियां लगाने के बाद उस मुट्ठी भर जौ में से यदि आखिर में 9 बच गए, तो ये समझ लो कि देह में दोष है। यानी कि आपका शरीर ही अशुद्ध है, जिस कारण आपके अंदर ज्वर हर समय रहता है, कमजोरी हर समय रहती है, आपको जल्दी नज़र लग जाती है, जादू टोना आपके ऊपर जल्दी असर करता है। कोई जरा सा भी देख ले और कुछ तारीफ कर दें तो आप दोष से पीड़ित हो जाते हैं। आपका सर दर्द होने लगता है, आपका मन कहीं नहीं टिकता, शरीर आपका गिरा गिरा रहता है। तो आप ये समझ जाना कि शरीर में ही कोई ना कोई ऐसा दोष है। किसी विद्वान ब्राह्मण को तुरंत अपनी जन्मपत्री दिखाएं, और जन्मपत्री दिखाने के बाद आप उससे उस दोष का निवारण, कोई ना कोई उससे उपाय आप पूछें, तो वह दोष जो है शांत हो जाएगा, आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अब यदि आखिर में 10 जो बचते हैं, तो चंडिका का दोष है। चंडिका मतलब देवी का दोष है, जिस कारण शरीर में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जिस कारण शरीर में दाने, त्वचा, खुजली, खारिश है, पानी, ये सिम्टम है। तो वो आपके शरीर से निकलते हैं, दवा खाने के बाद भी आराम नहीं आता। तो चंडिका देवी का पूजन आप करें, इससे प्रकोप, गर्मी का प्रकोप शांत होगा और आप ठीक हो जाएंगे। अब सबसे आखिर में यदि 11 जो बचते हैं, तो प्यारे मित्रों 11 जो बचते हैं, यानी कि कुंभ लगन, तो आपके ऊपर किसी प्रेत का दोष है, कोई प्रेत की छाया है, कोई आपने ऐसा कार्य कर दिया है कि वो प्रेत आपके साथ साथ रहता है। प्रेत दोष के कारण आपको परेशानी पैदा होती है। किसी विद्वान ब्राह्मण से मिलें तो इस दोष का निवारण करें, प्रेत दोष का, तो आप ठीक हो जाएंगे। अब 12 के ढेरी लगाने के बाद आखिर में भी पूरे 12 बचते हैं, तो मीन लगन, यानी कि जब सबसे आखिर में 12 जो बचते हैं, तो इसका मैं समझ लो कि डाकनी का
दोष आपके शरीर पर है। डाकनी का मतलब आपको बुखार बड़ी जल्दी लगता है। एक डाकनी देवी है, उनका प्रकोप के कारण शरीर में बुखार जल्दी लगता है, नज़र जल्दी लगती है, सिर में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर पर दर्द रहता है, शरीर में वायु का प्रकोप जल्दी होता है, शरीर में यदि आप कुछ खाते पीते हैं तो एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। शरीर यानी कि किसी न किसी रूप में आपका शरीर अस्वस्थ रहता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको बड़े ही सरल, बड़े ही आसान तरीके से बताया कि आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं और वो आपसे कहते भी हैं, कई बार आपने देखा भी होगा कि आप रात्रि को जौ अपने सिराने रख करके प्रातःकाल में जौ लेकर के आएँ, फिर वो जौ देख करके उपाय रखते हैं, उपाय बताते हैं। इसमें कई ज्योतिषी क्या करते हैं, कई तांत्रिक मांत्रिक क्या करते हैं कि वो जौ भी रखवाते हैं, कई गेहूँ रखवाते हैं, कई चावल के दाने रखवाते हैं। एक अलग अलग सबका प्रकार है, लेकिन वास्तव में उनकी प्रक्रिया यही होती है जो ये गुप्त प्रक्रिया मैंने आपको बताई। ये ज्योतिष शास्त्र में एक गुप्त विद्या है और दोष की पहचान आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उपाय के लिए आपको किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा जो इस विद्या को जानता होगा। यदि आपको नहीं मिलता, आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और आपको उसका निदान, उसका उपाय भी बताऊंगा। और मेरा ये निश्चित दावा है कि यदि आपने मेरे द्वारा बताए वो उपाय किए तो आपको उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो कि किस प्रकार से शरीर में दोषों का पता चलता है। और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अवश्य दूंगा। प्यारे मित्रों, वीडियो को आगे भेजें, मित्रों को भेजें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के आंतरिक दोषों को खोज देता है, बता देता है। आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष से विषय कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि इसको सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित